बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रंगे हाथ के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान हाज़िर खिदमत है। टीम रंगे हाथ आज पहुंची है पहलवानों के शहर गुजरांवाला में। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में करप्शन भी जो है वो भी शायद पहलवानी के हिसाब से की जाती है, क्योंकि ये शहर जो है वो बड़ा ही खूबसूरत और ग्रीन शहर है। लेकिन दूसरी जानिब इस पर जो मुसल्लत किए गए हैं अफसरान, क्या वो करप्ट हैं, क्या वो रिश्वतखोर हैं कि यहाँ पर किसी भी चीज़ की जो है वो सुनवाई सामने नहीं आती है। रोशनी डालना चाहता हूँ, मेरे अकब में जो आप देख रहे हैं ये वो बिल्डिंग्स हैं जो कि गैर कानूनी तौर पे बनाई जाती हैं, जो कि आउट ऑफ द बाय लॉज होती हैं, जो कि जो मुतलका महकमा जात हैं अपनी जेबें गर्म करते हैं और ऐसी बिल्डिंग्स बनवा दी जाती हैं। क्योंकि जो नक्शा जात जब क्लियर करवाए जाते हैं तो ये लाखों रुपए जो लगते हैं ये बाकायदा तौर पर जाते हैं हुकूमती ख़जाने में। लेकिन ये लोग जो हैं इनफरादी तौर पर अपनी जेबें गर्म करते हैं और बग़ैर नक्शा जात के, बग़ैर बायलाज के जो है ये बिल्डिंग्स बनवा देते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो हैं उनकी जानिब से मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पूरे पंजाब में जारी हैं। उनकी जानिब से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू किए गए, बहुत सारी फोर्सेस बनाई गई हैं, जैसा कि सुथरा पंजाब जैसा प्रोजेक्ट है, जैसा कि करप्शन फ्री पंजाब जैसा प्रोजेक्ट है, ये जारी हैं। वो चाहती हैं कि पूरा पंजाब जो है ये करप्शन से फ्री हो जाए और सुथरा पंजाब मतलब खूबसूरत तरीन पंजाब और ख़ूबसूरत लोग बन जाएँ। करप्शन से फ्री महकमा जात हों, करप्शन से फ्री उनके अफसरान हों और करप्शन से फ्री तमाम मुलाजमीन हों, और एक आम साइल जो है, आम आदमी जो है उसको बिना किसी जवाज़ के, बिना किसी सिफारिश के, बिना कोई दिए उसका काम होना चाहिए। न्यूज़ जो है यहाँ पर गुजरांवाला में जो हमारी टीम है 89 की, वो भी दिन रात जो है वो तगोदो कर रही है। करप्शन के हवाले से जो भी मामला हैं उनको हाईलाइट किया जाता है और इनकी जानिब से एक बहुत बड़े पैमाने पर इस स्टोरी को भी जो है वो हाईलाइट किया गया है। ब्यूरो चीफ गुजरांवाला हमारे साथ मौजूद हैं, कैसर नदीम साकी साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत आपने इसमें जो है वो तगोदो भी की है, बड़ी इन्वेस्टिगेशन की है और बहुत बड़े पैमाने पर जाके आपने इस स्टोरी को हाईलाइट किया। क्या कहेंगे, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कार्रवाई किस हद तक हो सकी? कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई तो सिर्फ कागज़ी कार्रवाई है, कागज़ों तक महदूद है। गुजरांवाला जो है पिछले 3 साल से गुजरांवाला में तरीक़ साज करप्शन हुई है, जिस पे एंटी करप्शन हुकाम ने रिसेंटली जो है गुजरांवाला डिवीज़न के 3 अफसरान जो हैं, बल्दिया के 3 चीफ़ अफसरान जो हैं उनको बाकायदा गिरफ़्तार किया है और उनसे तफ्तीश भी जारी है। बल्कि 2 अफसरान जो हैं इस वक्त जेल में भी हैं। और इसमें कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं, एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि कानून नाफिज करने वाले अदारे बेबस नज़र आ रहे हैं। अब देखना ये है कि अगर कमिश्नर साहब बैठे हैं या डिप्टी कमिश्नर बैठे हैं तो ये चिराग तले अंधेरे वाली बात है, क्या उनको नहीं पता? हमने जब ये स्टोरी का आगाज़ किया तो बड़ी दिलचस्प बात है हाफिज़ साहब कि हम जाते हैं पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के ऑफ़िस में, वहाँ पे क्लर्क साहब जो हैं टांगे टेबल पे रख के सिगरेट लगा के रमज़ान शरीफ के महीने में गैर अखलाकी गुफ्तगू कर रहा था किसी खातून के साथ। बाकायदा हमारे पास रिकॉर्डिंग है। तो उनसे हमने पूछा कि भाई बताएं कि ये थोड़ा सा आपके ऑफिस से चंद कदम के फासले पर गैर कानूनी तमीरात हो रही है, आप क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं जी वो तो 1 साल से बंद है। अब सवाल ये है, वो 1 साल से कागज़ों में बंद है ना, मौके पे तो तमीरात आज भी हो रही है। हमने प्रोग्राम किया, प्रोग्राम करने के बाद हम DR जो है रीजनल डायरेक्टर, उनके ऑफिस में गए तो वहाँ पे चौकीदार ने हमें रोक लिया और DR साहब जो है वहाँ से निकल गए। अब देखें कि अगर आप करप्शन में मुलव्वस नहीं हैं, आपका हाथ नहीं है या आपकी ज़ेरे निगरानी ये नहीं हो रहा, तो आप अपना वर्जन दें, बात ख़त्म। हम जर्नलिस्ट हैं, हम आवाम की आवाज़ हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं साकी साहब, आपने बताया कि यहाँ पर आला अफसरान जो हैं वो करप्शन की नज़र हुए, वो करप्शन उन्होंने की और बाकायदा उनके खिलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई गई। जब इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई तो उसके बाद कोई करप्शन में फ़र्क नज़र आया आपको, कम हुई? ये मिसाल तो आपके पास है, मिसाल तो आपके पास है ना। हम करप्शन की निशानदेही कर रहे हैं ना। इसमें अगर हम जाते हैं पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के पास तो वो कहते हैं जी ऊपर वालों का हाथ है। हम जाते हैं डिप्टी कमिश्नर के पास तो वो दूसरे दरवाजे से निकल जाते हैं। हम जाते हैं कमिश्नर साहब के पास तो वो कहते हैं जी DC साहब को पता होगा। सवाल ये है, डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला 1 साल पहले ये एक जो बिल्डिंग चेज़अप के साथ है, इसको बाकायदा तौर पर सील करते हैं। पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुकाम को बुलाया जाता है, वो आके कहते हैं जी ये हमारा एरिया नहीं है, ये पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का एरिया है। फिर उनको बुलाया जाता है, वो इस बिल्डिंग को सील करते हैं। सील 1 साल तक बिल्डिंग सील रहती है। 1 साल के बाद उन्हीं बुनियादों पे
उसी तरह बिल्डिंग दोबारा तमीर होना शुरू हो जाती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एक्ट में मौजूद है कि अगर वहाँ पे पार्किंग नहीं, सेटबैक नहीं छोड़ा जाता तो गालबन 3 लाख रुपए एक गाड़ी के हिसाब से जो है जुर्माना किया जाता है। लेकिन इनके एक्ट में ये शामिल नहीं है। इनके एक्ट में जो हमारी मालूमात के मुताबिक है, इन्होंने सेटबैक छोड़ना ही छोड़ना है। स्टेट के एरिया में आप देख लें, ऐसे ऐसे काम है। एक फैक्ट्री है जो मौका पे एक कनाल है और उसकी 10 मरले की फीस जमा है, मौका पे 2 कनाल है, उसकी 10 मरले की फीस जमा है। क्यों? गवर्नमेंट के ख़जाना को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मरियम नवाज़ साहिबा के अच्छे इक़दामात हैं, गुजरांवाला के शहरी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बात जो देखने की है, समझने की है, वो ये है कि क्या करप्ट माफिया, करप्शन करने वाले इतने बाअसर हैं कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पैरा फोर्स जो है, इस तरह की फोर्सेस जो हैं वो बहुत सारी बनाई जा रही हैं ताकि करप्शन और ऐसे कब्ज़ा माफिया जो हैं, असल में ये गवर्नमेंट लैंड को जो है एक तो नुकसान पहुंचाते हैं, कब्ज़ा करते हैं, दूसरा ख़जानों को नुकसान पहुंचाते हैं और इनके साथ मिली भगत होती है, अंदर से साजबाज हुई काली भेड़ों की। तो क्या कहते हैं, इतनी फोर्सेस भी बनाई जाती हैं, करोड़ों अरबों रुपए के फंड्स भी लगाए जाते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं सामने आया? इसमें ना हाफिज़ साहब, हमने कुछ पॉइंट आउट किए कि गुजरांवाला में जो है ना नजायज़ तजावज़ात हैं। अभी रिसेंटली नए यहाँ पे आए हैं FDEO राशिद साहब, उनसे पहले मोहसिन ढिल्लू थे, उनको हमने बज़रिया फ़ोन भी तस्वीरें भी भिजवाई, वीडियो भी भिजवाई, लेकिन कोई एक्शन ना हुआ। लेकिन जो मौजूदा ऑफिसर हैं उनसे हमारी बात हुई, इस बिल्डिंग के हवाले से भी बात हुई, दीगर भी बातें हुई। उन्होंने कहा जी हमें जो हुक्म डिप्टी कमिश्नर ने देना है, जो हुक्म हमें मिलना है AC साहिबा की तरफ से, हमने उसके ऊपर अमल दरामद करना है। हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है कि हम खुद कहीं चले जाएं। हाँ, कोई बंदा कि हमें एप्लीकेशन दे, फिर हम जाके देखेंगे। लेकिन ये है कि अगर इस बिल्डिंग की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो मेन GT रोड पे वाक़या है, 4 मार्च को तकरीबन डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आकर तो काम बंद करवा दिया जाता है। अगर काम बंद करवाया जाता है, सेटबैक नहीं, इसमें कुछ गैर कानूनी बाई लॉज के ख़िलाफ़ तमीरात हो रही है, इसको सील किया जाना था। इसकी जो वो इंक्रोचमेंट के ज़ुमरे में आती है ना, इस इंक्रोचमेंट को हटाया जाना था। और इसको सील नहीं, इसको बाकायदा डिमोलिश किया जाना जो है वो ज़रूरी था, ताकि अगर पुरानी बिल्डिंग्स, यहाँ पे तो पता चला है कि कमिश्नर साहब ने जो है वो जेल की दीवार जो है वो गैर कानूनी तौर पे थी, उसको हटा के जो है वो हदूद में किया और इस तरह ही जो वापडा के कुछ ऑफिसेज़ हैं उनको गिराया गया। अगर वो बिल्डिंग्स हट सकती हैं, उनको हटाया जा सकता है, तो ये इस कदर बाअसर लोग हैं कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई कोई नहीं कर रहा। हाँ साहब, बिल्कुल। गुजरांवाला में जो है वज़ीर आला पंजाब ने अरबों रुपए के तरक्याती फ़ंड जो हैं गुजरांवाला को दिए हैं, गुजरांवाला के शहरियों के लिए दिए हैं ताकि तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जाएँ। सेटला टाउन देखें, पीपल्स कॉलोनी देखें, कश्मीर रोड देखें, शमसी अंडरपास देखें, यहाँ पर तरीक़ साज ऑपरेशन हुआ है। लोगों की बड़ी बड़ी कमर्शियल इमारतें गिरा दी गई, जेल की दीवार गिरा दी गई, वापडा का ऑफिस जो कहते हैं कि हमारी रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह है, वो गिरा दी गई, बड़ी बड़ी मार्केटें गिरा दी गई। लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है कि क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? क्या यहाँ पे कानून किसी को नज़र नहीं आ रहा? मेरी जो है ना, इसमें जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, इसमें बहुत मजबूत तरीन माफिया मुलव्वस है। मजबूत तरीन माफिया के इमा पर सब कुछ हो रहा है। वरना 1 साल पहले काम रुका था तो इसको डिमॉलिश किया जाना चाहिए था, क्यों नहीं किया गया? ये ज़िली इंतज़ामिया के लिए भी आवाम सवाल छोड़ रही है। एक छोटी सी जो रेडी वाला या ठेले वाला है, एक गरीब आदमी, मज़दूर आदमी है, उसको आके इस तरह उठाते हैं जैसे ये बहुत बड़ा कब्ज़ा माफिया है, जैसे ये इंक्रोचमेंट जो है ये बहुत बड़े पैमाने पर है। लेकिन ऐसे बाअसर लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई वज़ीर आला पंजाब तक ये बातें पहुँचती नहीं हैं, या अफसराने बाला को भी सब अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है? देखिए, अफसरान बाला को सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है। ये मिसाल सारी दुनिया देख रही है, मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। आप ये देखें कि अभी तक पैरा फोर्स जो है वो नजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ खुद कार्रवाई नहीं कर रही। उनका कहना ये है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ दुकानों पे अशिया खुर्दो नोश पे लगाया गया रेड लिफ्टें कंट्रोल करने के लिए, जबकि जो तजावज़ात है उसके ख़िलाफ़ आज भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काम कर रही है। और सबसे जो बड़ी बात है, यहाँ पर मैं अप्रिशिएट करूँगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, अफसरान को, जो है नजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। अब पैरा फोर्स बनाने का मकसद क्या था? CM साहबा ने कहा कि पैरा फोर्स का मकसद जो है वो ये है कि इंक्रोचमेंट का खात्मा। लेकिन पैरा फोर्स तो कोई इंक्रोचमेंट का खात्मा नहीं कर रही, उनके हाथ बंधे हुए हैं। उनको डिप्टी कमिश्नर कहें, उनको कमिश्नर कहें, उनको ACCT कहेंगे तो वो कार्रवाई करेंगे। बसूरत दीगर
हाँ, उनके खिलाफ कोई जाएगा, एप्लीकेशन लेके जाएगा उनके पास, वो कहते हैं फिर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका कोई डीसी साहब, डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला या कमिश्नर के साथ कोई मुलाकात हुई हो, कोई मैसेज कन्वे किया हो, कोई उसका जवाब आया हो, कोई कार्रवाई सामने नज़र आई हो? हाफिज़ साहब, जब हम प्रोग्राम कर रहे थे ना स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पे, तो हमने मुतअद्दिद बार जो है डिप्टी कमिश्नर साहब से उनके पर्सनल नंबर पे भी रब्ता किया, मिलने की भी कोशिश की, उनके एडवाइज़र से भी बात की, कमिश्नर साहब से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन कहीं पे जो है ना बात नहीं हुई। किसी ने हमारे साथ बात करना, अपना मौक़िफ़ देना गवारा नहीं समझा। आपने बात सुनी जी, ये हमारे यहाँ पर ब्यूरो चीफ़ हैं गुजरांवाला, कैसर नदीम साकी साहब, इन्होंने इस स्टोरी पे बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन भी की, बड़े पैमाने पर जो है इस स्टोरी को कवर भी किया, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ कि ताहाल जो है, जो कभी साल पहले जो बिल्डिंग जो गैर कानूनी तौर पे बनाई जा रही थी, कमिश्नर की जानिब से सील की गई थी, 1 साल सील रहने के बाद जो है दोबारा आखिर वहीं से स्टार्ट हो गई, उसको डिमोलिश ना किया जा सका। और डीसी लाहौर जो है वो कह रहे हैं कि वो इस बात से इनकारी हैं कि ये वो उनका मुतलका महकमा ही नहीं है, क्योंकि पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन जो है वो कहते हैं कि ये मेरा मुतलका महकमा नहीं है। अब कार्रवाई अमल में कौन लाएगा? असिस्टेंट डायरेक्टर और जो RDA हैं वो जवाब देने से कासिर हैं, वो जवाब देना नहीं चाहती हैं। तो कौन कार्रवाई करेगा, कौन यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाएगा? वज़ीर आला पंजाब का जो मिशन है, विज़न है, उसको अमली जामा कौन पहनाएगा? अब ये तो यहाँ की टीम जो है वही बता सकती है, या वज़ीर आला पंजाब खुद जवाब दे सकती हैं। नाज़रीन, हम लोग पहुँचे हैं पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के ऑफ़िस, और यहाँ पे आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि बाकायदा आप देख सकते हैं कि लॉक लगा हुआ है, ताला है, ताला ये देखें जी, ये ताला लगा हुआ है, और ये टाइम अभी ताले वाला नहीं है, अभी तो तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे का टाइम है। और ये हालात हैं कि यहाँ पे बाकायदा अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो अंदर बिल्कुल सुनाटा है, जैसे यहाँ पे कोई काम, या शायद इधर कोई काम होता ही नहीं है। कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन भी इंशाल्लाह जेल में जाएगा। सैयद नवीद दशरादी, जिसने ये करप्शन का मास्टरमाइंड है, ये कहता है मैंने गुजरांवाला डिवीजन ठेके पर लिया है, मैं किसी की नहीं मानता। मैंने प्राइम मिनिस्टर से वफाकी वजीर साहब का फोन करवाया, ये नहीं मानना। मैं 2 दफा MPA को लेके आया गुजरांवाला, ये कल आज परसों आज 35 दफा आए, आज 40 लाख रुपए दे दो। खुदा का खौफ करे, अल्लाह का खौफ करे, इन लोगों को खौफ नहीं। अल्लाह को अपनी सीट पर बैठे हुए 3 साल से पहले इसको यहाँ से चले जाना चाहिए था। ये ठीक कहता है कि मैंने गुजरांवाला डिवीजन ठेके पर लिया हुआ है। मेरी मोहब्बे वतनदारों से रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि गुजरांवाला डिवीजन पर नजर रखी जाए और यहाँ पर इंक्वायरी कराई जाए अल्लाह सदा की कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हम लोग बेबस मजबूर हैं, आप लोग बेबस मजबूर तो नहीं ना। मैं 40 दफा आ गया हूँ, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, स्पेन में मैं रहता हूँ। यहाँ पर करप्शन ही करप्शन है, करप्शन ही करप्शन है। मैं किसके पास जाऊँ? मरियम नवाज साहबा के पास जाऊँ? किसके पास जाऊँ? कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन नवीद दशरादी साहब ने गुजरांवाला डिवीजन को करप्शन का गढ़ बना दिया। मैं अल्लाह ताला से मदद मांगता हूँ, अल्लाह ताला इनसे हिसाब जरूर लेगा इंशाल्लाह। इस बंदे ने CEO गुजरात पकड़ा गया, इस पर कोई असर नहीं पड़ा। CEO गुजरांवाला पकड़ा गया, CEO मंडी बावलदीन पकड़ा गया म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, जो इसके मातहत है, करोड़ों रुपए इसको महाना रिश्वत देते हैं, लेकिन वो पकड़े गए हैं। ये बंदा इधर का इधर है। मेरी मोहब्बत वतनदारों से अपील है कि लिहाजा ये बंदा कहता है मैंने गुजरांवाला डिवीजन ठेके पर लिया हुआ है, इससे गुजरांवाला डिवीजन के लोगों की जान छुड़वाई जाए। मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, छोटे से काम के लिए मुझसे इन्होंने 40 लाख रुपए रिश्वत मांगी है। खुदा गर्क करे इनको कैंसर हो, इनको जो इन्होंने लोगों का माल लूटा है, ऐसी बीमारी लाख हो कि इनका कहीं इलाज ही ना हो। अल्लाह ताला इनको दुनिया में इबरत का निशान बनाए। मेरी मरियम नवाज साहब से अपील है कि गुजरांवाला डिवीजन पे खुदा रहा इंक्वायरी करवाई जाए अल्लाह सता कि गुजरांवाला डिवीजन में क्या हो रहा है। हम लोग बेबस हैं, मजबूर हैं, हम अल्लाह ताला से मदद की अपील मांगते हैं। अल्लाह ताला हमारी इनसे जान छुड़ाई जाए। ये मुझे बोलते हैं जी अगर मैंने को मीडिया का क्लिप बताया या मीडिया को कोई बात बताई तो हम आपको जेल भेज देंगे। मुझे जेल से डर नहीं लगता, ना आप लोगों से डर लगता है। मैं अल्लाह की जात से डरता हूँ। अल्लाह गफूरुर रहीम है। आप लोग इबरत का निशान बनेंगे। आप लोगों ने हम लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। मैं 35 दफा इधर आ चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं। आज 40 लाख रुपए मांग लिया मुझसे, वो गैरत ही नहीं है इन लोगों को। 40 लाख रुपए किस चीज का दूं? मैं ओवरसीज पाकिस्तानी, ये मेरी सजा, ये मेरा गुनाह, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी। खुदा गर्क करे आप लोगों को। मैं जी एंटी करप्शन गुजरांवाला के दफ्तर आया हूँ। कमिश्नर गुजरांवाला सैयद नवीद दशरादी के खिलाफ दरखास्त देने
मेरी ओवरसीज पाकिस्तानी से दरखास्त है कि वो मेरी मदद करें, अपने अपने असरों से तल्लुकात इस्तेमाल करें, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये सीएम साहब के पास जानी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर के पास जानी चाहिए, आला सतह की इंक्वायरी होनी चाहिए। आप इस ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे भाई हैं, मेरी मदद करें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने गुजरांवाला में देखा कि यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो सीन है वो वाज़ह तौर पर दिखाई दे रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो हैं इतने बड़े पैमाने पर जो है उनकी जानिब से डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जारी भी हैं। ज़ाहिर है तरक्याती मंसूबे करोड़ों अरबों रुपए की लागत के साथ गुजरांवाला में जो हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचाया जा रहा है। मेरे साथ एप्लीकेंट जो हैं मोहम्मद असगर साहब वो मौजूद हैं, इनसे तफसील में जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अच्छा मुझे बताइए कि ऐसे जो लोग हैं, जो ऐसे अनासर हैं जो कि कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, जबकि कानून की पासदारी हर शख्स का फरीज़ा अव्वलीन है, उनके खिलाफ ज़ाहिर है एप्लीकेंट बनने में भी एक आपको फ़ख्र महसूस हो रहा होगा कि ज़ाहिर है आप हक पे खड़े हैं और जो बातिल है उसके खिलाफ खड़े हैं। क्या कहेंगे अब तक क्या कार्रवाई अमल में लाई गई और आपकी जानिब से क्या तगोदो की गई और अफसरान की जानिब से आपको क्या तसल्लियाँ अभी तक मिली? देखें जी, ये जब इन्होंने 1 साल 1.5 साल पहले शुरू की है तो हमने जब ये इन्होंने बाइलाज की जो खिलाफ वर्जी शुरू की तो हमने इधर पेसिक में जो है ना रीजनल डायरेक्टर हैं उनको जो है ना एप्लीकेशन दे दी कि ये जो है ना इलीगल जो है ना वो काम कर रहे हैं। पहले तो ये है कि आपने जो भी इनका नक्शा अप्रूव किया है वो नक्शा जो है हमें बता दें कि कौन सा नक्शा अप्रूव हुआ है, क्योंकि बग़ैर नक्शे के अगर जो है ना ये बनाएंगे तो वो ठीक नहीं है। और अगर आपने नक्शा अप्रूव कर दिया तो वो हमें दे दें तो हमें पता हो कि भाई आपने नक्शा जो है ना वो पास किया है तो वो उसके मुताबिक बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। अगर ये आपके नक्शे के मुताबिक बना रहे हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि आप बाई लाज के बरखिलाफ़ तो नहीं जाएंगे। आप बाई लाज जो है ना वो आप लोगों ने, आपके महकमे नहीं बनाए हुए, हमने तो नहीं बनाए हुए, ये आपके महकमे ने बनाए हैं। तो अगर आपने बाइलाज के मुताबिक इसका जो है नक्शा वो पास कर दिए तो हमें किसी किस्म की कोई जो है ना इसमें कोई मसला नहीं है। हम तो बल्कि इनकी मदद करने के लिए भी वहाँ पे तैयार हैं कि ये जो है ना वो अपनी बिल्डिंग बनाएं, चाहे 20 मंजिला बनाएं, उनकी जगह है, वो जो मर्ज़ी करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन वो जो है ना वो उन्होंने बस लैतोलाल से काम लिया, एक दफ़ा फिर इन्होंने काम रुकवा दिया। हमने फिर MD ऑफिस में जाके भी वहाँ भी शिकायत की इनकी कि भाई ये बाइलाज के बरखिलाफ़ जो है ना ये बना रहे हैं, ये बाइलाज के मुताबिक बनाएं, 100 दफ़ा बनाएं, हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। हाँ जी, इसी तरह ही फिर जो है ना हमने फिर ये बाज नहीं आए, फिर हमने जाके स्टे ले लिया तो फिर जो है ना ये काम रुका रहा है। अब ये दोबारा से 100 साल 1.25 साल के बाद ये दोबारा इन्होंने फिर शुरू कर दिया। फिर हमने जाके वहाँ पे रीजनल ऑफिस में जाके इनकी शिकायत की और वहाँ से अपना हमारे एक पार्टनर हैं आबिद भट्ट साहब, उन्होंने वहाँ MD ऑफिस में जाके इनके ख़िलाफ़ जो है ना वो बताया कि ये जो है ना ये बाइलाज की खिलाफ वर्जी हो रही है। जबकि एक तरफ तो सारे पंजाब में ये जितनी वायलेशन हुई हैं इसकी तो सारे वो उसको डिमॉलिश कर रहे हैं। हाँ जी, उनको सड़कों को, गलियों को उनको खुला कर रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि ये पब्लिक के इंटरेस्ट में है ये चीज़। अगर हर जगह पे ये लोग इसकी वायलेशन करेंगे तो जाहिर है कि इसमें ट्रैफिक में जो है ना वो खलल पड़ेगा। जहाँ जैसे कि आपने यहाँ पे देखा भी होगा कि ये जो है ना ये एरिया जो है ये क्या हाल किया हुआ उन्होंने। एक तो ये इन्होंने मेरा ख्याल 2 साल यहाँ पे मटीरियल अपना रखा है, तो बाहर सड़क पे सारा मटेरियल जमा हुआ था, सड़क ख़राब हो गई, किसी ने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं समझ आई कि क्या वजह क्या है। DC साहब और कमिश्नर साहब एक दफ़ा इधर से गुजर रहे थे, उन्होंने ये को काम कर रहे थे, उन्होंने इनको जो है ना वो अपने तौर पे, हमने नहीं इनको कहा था, ये उन्होंने अपने तौर पे वो आए, उन्होंने इनको बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये फिर दोबारा फिर शुरू हो गए। सर क्या कहेंगे, मतलब ये आपने बड़ी वैलिड बातें की हैं कि क्या कहेंगे कमिश्नर लाहौर, कमिश्नर गुजरांवाला और DC गुजरांवाला जो हैं वो बेबस हैं इन लोगों के सामने, इस कदर बाअसर हैं ये अफराद? मुझे तो इसी तरह ही लग रहा है कि ये इतने बाअसर हैं कि ये इनकी ना DC साहब और ना कमिश्नर साहब इनकी बात भी नहीं सुनी गई। हमें तो समझ नहीं आ रही। अगर हम कोई बात गलत कर रहे हैं
तो ठीक है ना, हमारी बात ना सुनी जाए। अगर हम ये बात कहते हैं कि बाईलाज के मुताबिक करें, बाईलाज हमारे तो नहीं बने हुए, ये जाहिर है ये बनाएंगे। महकमे के हैं तो बाईलाज के मुताबिक बनाए, हमें किसी किस्म का कोई इतराज़ है ही नहीं। और ये अभी स्टे लिया तो उन्होंने स्टे की भी कोई परवाह नहीं की, और उन्होंने जो है ना दोबारा एक दफ़ा उसको बंद करवाया है। तो बैलफ भी आया आगे, उन्होंने यहाँ पे ये इधर अपना SHO साहब को जो है ना वो बताया, तो वो उन्होंने उस वक्त उनको काम को बंद करवा दिया। थोड़े 1 घंटे के बाद हम वो घर गए हैं तो दोबारा से उन्होंने शुरू कर दिया। अब हमें नहीं पता कि उनकी क्या मजबूरी है। क्या वज़ीर आला पंजाब को आखिर में क्या मैसेज देंगे कि आप इतनी तगोदो कर रही हैं, आप पंजाब की आवाम के लिए माँ बनी हुई हैं, माँ का किरदार भी अदा कर रही हैं, लेकिन ये जो नीचे अफसरान हैं, ये जो नीचे वाला तबका है, ये क्या लोगों के साथ कर रहे हैं इतनी बड़ी ज़्यादतियाँ कि एक बिल्डिंग जो है वो पूरे रोड को ब्लॉक करेगी जी, और वहाँ से एम्बुलेंसेस गुजरनी हैं, वहाँ से फ्यूचर के जो मेहमान हैं, बच्चे पढ़ने वाले वो गुजरने हैं, वहाँ से ऐसे बहुत सारे लोग गुजरने हैं, नमाजी गुजरने हैं। तो जब वो फंस जाएंगे वहाँ पर 2-2 घंटे, तो कौन वहाँ पे जिम्मेदार? दूसरी ये है ना कि ये बिल्डिंग अगर बननी है तो कुछ साल 2 साल के लिए थोड़ा बननी है। हाँ जी, ये तो लाइफ टाइम है, पता नहीं कितनी देर चल रही है, लोग इसमें परेशान होंगे। हाँ जी, अगर ये प्रेशर बर्दाश्त कर जाएंगी यहाँ पे की इंतज़ामिया, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या वजह क्या है, कि क्या ऐसा इनको प्रेशर है कि ये जो है ना किसी की बात जो है ना वो, और हक पे हैं हम, कोई गलत बात नहीं कर रहे। बात तो सीधी हो रही है कि जो आपके बाईलाज है उसके मुताबिक आप उसको बनने दें, कोई मसला जी। आपके ही बाईलाज बनाए हुए हैं और उन्हीं पे अगर एक आम शहरी जो है कानून की पासदारी कर रहा है, कवानीन के मुताबिक चलता है, तो बाअसर शख्सियत उसको तंग करने के लिए अपनी मनमानियाँ क्यों करती है? क्या ये लोग कानून से ज़्यादा बालातर हैं? क्या ये लोग कानून जो है इन लोगों के घर की कह लें कि नौकरानी है, या कानून जो है इसको ये समझते कुछ नहीं है, पाँव में रोते हुए गुजरते हैं? ये सवालात छोड़ रहा हूँ मैं। और वज़ीर आला पंजाब का जो विज़न है वो गुजरांवाला में किस तरीके के साथ खेला जा रहा है, क्या तरीका वारदात बनाया गया है, सब अच्छे की रिपोर्ट जो पहुंचाई जा रही है वो किस हद तक बेहतर है, सही है, और क्या यहाँ पे हालात हैं, लोगों के क्या व्यूज़ हैं, तमाम तर मामलात आपको सुनाए हैं। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि अफसरान बाला लाहौर में जो हैं सेक्रेटरी साहब बैठे हैं उनसे भी जानने की कोशिश करें, और कोशिश करेंगे कि ये आवाज़ वज़ीर आला पंजाब तक पहुँचे, और यहाँ के DC और कमिश्नर से भी जानने की कोशिश करेंगे, ताकि ये जो लोग परेशान हाल हैं और जो फ्यूचर में जाके मुश्किलात पेश आनी हैं, और जो वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ लोग खड़े हैं, आखिर कौन लोग हैं, ये कितने बाअसर हैं, इनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ अमल में क्यों नहीं लाई जा रही? मज़ीद हमारे साथ रहिए, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ आबिद भट्ट साहब मौजूद हैं, जो कि वेरी नेक्स्ट डोर बिल्डिंग जो है वो इन्हीं की है, और ये वही शख्स हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पे, इनका मौक़िफ़ भी वही मौक़िफ़ है जो कि वज़ीर आला पंजाब का है। बाईलाज के मुताबिक अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपका हक है, अगर आप इसके अगेंस्ट जाते हैं तो जाहिर है आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो भी किया जाना जो है वो ज़रूरी है। असल में ये जो बिल्डिंग बनाई गई ये बाईलाज के ख़िलाफ़ है, और ये DC तक गए, इन्होंने बाकायदा इस बिल्डिंग के ख़िलाफ़ जो है वो स्टे भी लिया, हर प्लेटफार्म उस पे पहुँचे जहाँ पे जाके शायद इनको इंसाफ की फराहमी हो सकती और ये बाईलाज के मुताबिक काम हो सकता था, लेकिन इनकी एप्लीकेशंस, इनके स्टेज जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिए गए। क्या मामला पेश आए, कहाँ कहाँ तक पहुँचे, क्या क्या चीज़ें इनके हाथ में हैं, स्टे के बारे में क्या कहा गया, इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी। सर बताइएगा, असल में वज़ीर आला पंजाब, पूरा पंजाब जो है वो तोड़ फोड़ का शिकार इसीलिए है कि विदाउट ऑफ बाईलाज, देखें बाईलाज एक बहुत अहम चीज़ है, जब आप विदाउट ऑफ मैप जाएंगे तो ज़ाहिर है मुल्क कौम का भी नुकसान करेंगे और अपना भी करेंगे, लेकिन चूँकि हमारे लोगों में ये अवेयरनेस कम है, वज़ीर आला पंजाब का यही तो मौक़िफ़ है, यही तो उनकी काविश है कि लोगों में ये अवेयरनेस आए, पंजाब में ऐसी सहूलियात मुयस्सर की जाएं जिससे लोगों को फ़वाइद मिले, फ़ायदे मिले, ना कि उनके नुकसान सामने आए। क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखें बाईलाज किस लिए होते हैं, लोगों की हिंड्रेस ना आए। मकसद है कि क्या होता है कि सड़क के ऊपर गाड़ियाँ पार करके लोग दुकान में जाते हैं तो पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। यहाँ भी हमने जो, मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, ये मॉडल टाउन लिंक रोड पे हमने बनाया हुआ है, हमने पूरे बाईलाज छोड़े हुए हैं। 30 फुट साइड पे, 15-15 फुट हमने साइडों पे और फ्रंट पे 30 फुट छोड़ा हुआ है, बैक पे भी 15 फुट छोड़ा हुआ है। मसला सिर्फ ये है कि अगर आप नहीं करते हैं, सपोज़ आप नहीं छोड़ते,
अगर कहीं आग लग जाती है कोई गाड़ी नहीं पीछे जा सकती, आपके बंदों को आप उतार नहीं सकते अगर आपने क्लोज़ किया हुआ है। मॉडल टाउन लिंक रोड के ऊपर भी LDA ने इसी तरह आगे फट्टे लगवा के बिल्डिंग खड़ी करवा दी और उसके बाद उन्होंने बोला कि जी ये तो बन चुकी है, और ये बहुत गलत कर रहे हैं। अभी मैडम मरियम नवाज़, जो हम रियली अप्रीशिएट मैं करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ जहाँ भी इंक्रोचमेंट है तोड़ रही हैं, पूरे गुजरांवाल में वो उन्होंने तोड़ा है जो इंक्रोचमेंट थी। अब मैं हैरान हूँ कि ये किस तरह DCO साहब सारे जो हैं वो इसके ऊपर कन्विंस हैं कि नहीं ये बिल्डिंग ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, ये बिल्डिंग है हमारी, उधर हमने एक बनाया हुआ है शॉपिंग मॉल, उसके साथ ना एक बिल्डिंग बन रही है। हमने जो 30 फुट फ्रंट पे छोड़ा हुआ है ना, उसके आगे वो कुछ नहीं छोड़े, वो सीधे सड़क के ऊपर आ रहे हैं। उसके ऊपर अगर आप मुझे बताएं कि अगर सड़क पे आ जाएंगे तो दुकान बनाएंगे, गाड़ी रोड है तकरीबन 25-30 फुट का, अगर 2-2 गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ फ्रंट पे खड़ी हो जाती हैं तो रोड तो ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक होगा तो किसको तकलीफ़ होगी? हमें, हम नेक्स्ट डोर हैं, और लोगों को। क्या वो पुलिस जो है वो उधर बंदा खड़ी करेगी? वैसे ही बायलॉज के हर आदमी अभी बायलॉज हैं, ये बायलॉज के ख़िलाफ़ बना रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ। अब ये मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, बायलॉज हैं इनके जी। इनको 10-10 फुट फ्रंट पे और 1 मिनट जी, ये 10 मरले का प्लाजा है, इसको 10 फुट फ्रंट के ऊपर 5-5 फुट साइडों के ऊपर छोड़ना है। इन्होंने रोड टू रोड अप टू नेक इन्होंने छत डाल दिया। जब ये बनने लगा था 2024 को, हमने कंप्लेन की कि सर ये गलत बना रहे हैं, इनको बोलें बायलॉज को फॉलो करें। उन्होंने बोला कि ठीक है हम बोल देंगे, कर देंगे। क्या हुआ कि उन्होंने इनको एक लेटर लिखा कि भाईजान ये आपकी अपना ये एक लेटर लिखा हुआ है जो हमने लाहौर से लिखवाया, गुजरां वालों ने हमें घास नहीं डाली। लो जी, हमने फिर दोबारा इनको दरख्वास्त दी। दरख्वास्त ये है जी, हमने 3 मार्च को इनको दरख्वास्त की, भाई ये वो दोबारा शुरू कर रहे हैं, इसको प्लीज़ अब देखें। आपने लाहौर में दी? लाहौर में दी। उन्होंने कहा जी हम 24 आवर में आपको देते हैं जवाब। उसके बाद जो अपने MD साहब थे ना, वो नज़र आए, हमारे बंदे रोज़ जाएं, MD साहब बाहर गए, MD साहब ओ भाई आपने 24 घंटे के अंदर अंदर देनी है तो इसको क्लियर करें। देखिए इसमें हमारा क्या इंटरेस्ट है? हमारा इंटरेस्ट ये है कि यार लोगों की रहनुमाई हो, लोगों को गलत तकलीफ़ ना हो, ना गवर्नमेंट को, ना लोगों को, ना पुलिस को, ना किसी को तकलीफ़ ना हो कि रोड ब्लॉक ना हो। साथ में एक चीज़ आप है अपना जो है उनका अपना है, उनकी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो अगर हम रोड ख़राब करेंगे, अगर हम इस तरह ब्लॉकेज करेंगे, वहाँ तो पाँ हर वक्त होती रही, 2 वे ट्रैफिक है, 30 फुट का रोड है। आप मुझे बताएं कोई बाहर गाड़ी खड़ी कर सकता है? अगर सपोज़ वो खड़ी नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? उनकी तो पार्किंग भी नहीं है, तो ऑब्वियसली दुकान के आगे ही करेंगे ना। तो हमने DC साहब को फरमाया, हमने उनको सिफारिश भी की, DC साहब इसको जाके देख लें। उन्होंने आगे से क्या कहा कि नहीं यार वो ठीक बना रहे हैं, उनका नक्शा पास है। और भाई आप अगर आप या तो आप नाहल हैं और या आपका कोई इंटरेस्ट है, 2 चीज़ें हैं, दोनों ही ख़तरनाक हैं। नाहली भी ख़तरनाक है, वो भी ख़तरनाक है। आपको चाहिए कि जाके उधर देखें। अच्छा नहीं सॉरी, ये गए भी हैं, जब हमने कंप्लेन की ये गए, इन्होंने बंद करा है, ये पहले की बात है, इससे पहले की बात है, बंद करा के आए तो उन्होंने कहा ये बंद कर दो। लेकिन उन्होंने बंद किस तरह कराया को जो बंदा था मालिक उसको भी साथ लेकर आए, यार ज़रा मैं आपको समझाता हूँ। हम कहा चले कुछ समझाएंगे। उसने रात को फिर आके शुरू कर दिया। उसके बाद ना DC मिला है, कोई आदमी ने कुछ नहीं, ना फ़ोन उठाया है, ना पुलिस वालों ने बोला है। उसके बाद हमने क्या किया, एक हमने ना स्टे ले लिया कि जाके ये गलत बना रहे हैं, तो जो मजबूरन आपको कोर्ट जाना पड़ा। हाँ कोर्ट जाना पे, ये हमने स्टे लिया। राइट, ये स्टे है जी। हमने ये दावा किया, राइट, उसके ऊपर ये हमें स्टे मिला। उसकी तरफ SHO साहब आए, उन्होंने आके काम स्टॉप कर दिया, भाई स्टे है आप आ जाएं। उन्होंने बोला जेली स्टे होगा तो कल इनके ऊपर पर्चा दूंगा मैं। लो जी, इन्होंने फिर एक दिन काम बंद किया। अगले दिन फिर हम फिर SHO साहब के पास, SHO साहब ने बुलाया, यार ये अब मेरे बस से बाहर है, ये ऊपर की गेम है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। दिस इज़ द SHO साहब के वर्ड थे जो उन्होंने हमें बोले। ये ऊपर की गेम क्या होती है सर? ऊपर की गेम है, पता नहीं वो DC साहब की गेम थी या कि पता नहीं कहाँ की गेम थी। मुझे टेबल के नीचे वाली तो समझ में आ गई थी आहिस्ता आहिस्ता, अब ऊपर वाली क्या? उन्होंने बोला ये ऊपर की गेम है यार, ऊपर आप जाएं, उधर बात करें, DCO साहब से बात करें। अच्छा सर, ये जो मैप आपने रखा हुआ है, हमारे नाजरीन को ज़रा आसान अल्फाज में समझाएं, आप कहना क्या चाहते हैं? आपके नाज़रीन को देखिए जी, ये है पूरा ये प्लाजा बना हुआ है, जो हमारा प्लाजा है। इसके ऊपर उन्होंने ये फ्रंट पे बाइला छोड़े हुए हैं, ये देखें गाड़ियों की पार्किंग है, ये साइड पे भी छोड़ी हुई है, और ये पीछे भी 15 फुट छोड़ी हुई है, और ये 7-7 फुट साइडों पे भी छोड़ी हुई है।
अब अगर आप मुझे ये बताएं, ये हमारे 30 फुट के बाद ना ये इतना बाहर आ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये आप इसको अगर आप ये ब्लॉक कर देंगे ये सारी हमारी जगह और आप फ्रंट पे आ जाएंगे, ये जैसे ये है, तो अगर पूरा कवर कर दें, यहाँ पे अगर वो उनकी 4 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, आप मुझे बताएं ये गाड़ियाँ कैसे गुजरेंगी? हमारी गाड़ी को बाहर निकलती है उसको भी आएगी हिंड्रेंस, ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं ये भी स्टॉप होंगी और ये आगे दूसरी लाइन में जाएंगे और दूसरी लाइन वाले ऐसे फंस जाए, ये आमने सामने आ जाएंगी। आप मुझे बताएं कि डीसीओ साहब को क्या ये नज़र नहीं आ रहा कि यार ये गलत है, ये जाके देखें कि अगर ये बन गया तो फिर आप क्या करेंगे? अभी टाइम है, स्टॉप करेगा, उन्होंने बोले यार ये 10 फीट आप छोड़ें, गाड़ी आपकी जो पार्किंग हो वो यहाँ पे आपकी फ्रंट पे पार्किंग हो, जो गाड़ी खड़ी हो जाए और मकूल है। हम क्या कह रहे हैं इसमें, हम गलत क्या कर रहे हैं? ये देखो, ये ज़रा लिखा हुआ है इसके ऊपर कि आप ना जो आपका बाय लॉज के ख़िलाफ़ होगा, जो एक्स्ट्रा गलत बना होगा, उसकी पेनल्टीज़ आप पे कर देना। ये अप्रूवल लेटर के ऊपर लिख रहा है, मैं आपको ये निशान लगाया हुआ है कि उसके ऊपर वो लिख रहा है कि आप ना अप्रूवल अपना जितने आपका बना जो गलत बनाओगे ना उसकी पेनल्टी दे, जो कवानीन की खिलाफवर्जी आप करेंगे उस पर पैसे भर दें, पैसे भर देना। ये पहले लिख के दे रहा है। पूरा पाकिस्तान को ये परमिशन मिल जाए जी रोड, तो फिर इसका मतलब है रोडों के ऊपर बिल्डिंगें बनी होंगी, लोग पैसे दे के तो बिल्डिंगें कैसे बनाए। आप पेनल्टी दे देना? यार ये क्या बात तुम कर रहे हो? तुम जाहिद मलक है, ये बहुत बड़ा, ये पता नहीं इंजीनियर है, पता नहीं क्या है, उसके ये अल्फाज थे कि जो भी आप करेंगे उसको आप एक्स्ट्रा पैसे दे देगी। जो आप एरिया फिल करेंगे वो आपने जो कि आपने फ्री छोड़ना है, जैसे कि पार्किंग के लिए, उसको आप फिल करने के पैसे पे करेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने बात सुनी, असल में ये मुद्दा जो है ये एक छोटा मुद्दा नहीं है। असल में ये मामलात जो हैं ये बहुत बड़े पैमाने पर जाके जो हैं वो रुकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाए गए हैं, इनकी तस्वीर जो हैं वो आपके सामने हैं कि वज़ीर आला पंजाब एक तरफ जो हैं उनकी कोशिश है, फोर्सेस बनाई जा रही हैं जैसे कि पैरा फोर्स है, इस तरह की फोर्सेस करोड़ों रुपए अरबों रुपए के फंड्स के साथ जो है डेवलपिंग प्रोग्राम पूरे पंजाब में शुरू किए गए हैं ताकि आवाम को आसानियाँ फराहम की जा सकें, उनको सहूलियात मुयस्सर आएँ। रोड जो है वो क्लियर करवाए जाएँ, रेडी बानों को हटाया जा रहा है, ठेले हटाए जा रहे हैं। ये जो गाड़ियाँ बिल्डिंगों के आगे लगती हैं, मेरा ये सवाल है क्या नहीं, जो कमर्शियल का मतलब ये होता है कि आप अपनी पार्किंग खुद दें ना, उसने कोई नीचे पार्किंग दी है ना फ्रंट पे दे रहा है, तो भाई गाड़ियां कहाँ जाएंगी? वो रोड के ऊपर आएंगी। हाँ, रोड के ऊपर। तो मैं यही समझाता हूँ डीसीओ साहब को, खुदा के लिए यार जाके देख ले, आपको भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ सारी उम्र जिसने बनवाई जिसने उससे गालियाँ पड़ेंगी। और ये देखें हमने पूरा छोड़ा हुआ है, जाके देखें हमने पूरी गाड़ियाँ अपनी कवर की हुई हैं। असल में ये मुद्दा जो है ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो गुजरांवाला में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन पे नज़रसानी करनी बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब को इन चीज़ों पे नोटिस लेना चाहिए। अगर जो महकमा जात हैं, जो इदारे हैं, वो इस तरह की नाअहली सामने लाएंगे मुबैना तौर पर, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया आवाम के लिए भी और उन लोगों के लिए भी, एक रेडी बान के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि आप गाड़ियों वालों को, बिल्डिंगों वालों को जो है उनके लिए बायलाज जो हैं वो चेंज कर देते हैं। एक आम आदमी, गरीब आदमी के लिए कवानीन क्यों पूरे किए जाते हैं? क्या कानून सिर्फ गरीब के लिए ही है? और एक तगड़ा शख्स जो है वो अपने असर और रसूख यूज़ करता है या वो पैसा यूज़ करता है तो वो इन कवानीन को ख़रीद लेता है, ये कैसे मुमकिन है? ये मेरा सवाल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और उनकी पूरी टीम के लिए है। और डीसीओ जो गुजरांवाला हैं उनको भी इस पर सोचना चाहिए, क्या आपके जो मनपसंद लोग हैं आप उनके लिए कवानीन भी चेंज कर देती हैं? क्या आप अदालतों को भी नहीं मानेंगे, आप हुकूमतों को भी नहीं मानेंगे, आप अपने ऊपर बैठे हुए लोगों को भी नहीं मानेंगे और हत्ता के जो बनाए गए कवानीन हैं उनको भी नहीं मानेंगे? अगर आप ही कवानीन की खिलाफवर्जी करेंगे तो एक आम आदमी के लिए क्या मैसेज जो है वो कन्वे किया जाएगा, क्या मैसेज उस तक पहुंचेगा? एक आम आदमी को आप रोक टोक कर रहे हैं, उसको आप उठा रहे हैं, उसकी रेडी, उसके ठेले उठा के फेंक रहे हैं, और जो तगड़ा शख्स है उसको परमिशन दे रहे हैं कि भाई तुम थोड़े से पैसे दो। अब ये पैसे जाएंगे हुकूमत के खाते में, हुकूमती ख़जाने में जाएंगे या किसी की पर्सनल जेब में? ये तो फैसला आपने करना है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि असल में क्या मैसेज देंगे आखिर में भट्ट साहब? सर मैं ये मैसेज दूंगा कि यार आप जो बना रहा है उसको भी कुछ शर्म करनी चाहिए कि यार 10 फुट तुम क्यों बना रहे, 10-15 फुट की खातर तुम पूरे मुल्क, पूरे रोड को तकलीफ दे रहे हो। भट्ट साहब आपको पता है, एक हुक्म बताने जा रहा हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हुक्म ये है कि अगर रास्ते में अल्लाह का घर मस्जिद भी आ जाए तो उसको हटा दो, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी एम्बुलेंसेज गुजरनी है, मरीज़ों ने गुजरना है, बच्चों ने, पढ़ने वालों ने गुजरना है, और मुस्तकबिल का जो फ्यूचर है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने गुजरना है, वहीं से सारा मामला चलने हैं। तो क्या कहेंगे? सरकारी लोगों को बोलूँगा
खुदा के लिए ये एक ऐसा काम है, इसके ऊपर ना आप कोई सिफारिश माने, ना आपको पैसा लें इसके ऊपर। ये कोई इतना बड़ा, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो सबको तकलीफ़ देगा, और 50 आपके पास काम है। आपने ये ज़रूर ये पूरा एक 10 मरले का प्लाजा बाहर निकाल के उसके लिए पूरे रोड को तकलीफ़ देनी है। ऐसा ना करें। मैं आपको साहिब इख्तियार लोगों को बोलूँगा कि यार ऐसे कामों में ना आप कोई फेवर करें, ना आप कोई गैर कानूनी काम करें, और ना कोई पैसा लें इसके ऊपर। ये मकबूल नहीं लगता। आपका जो 7 बिल्डिंग है वो कितने स्क्वायर फीट में है और ये जगह कितनी है, ज़रा ये भी बता दें। यार वो है 7.5 कनाल, ये है 10 मरले। ये 10 मरले ने पूरे रोड को सत्यानाश कर देना है, क्योंकि इसके आगे जब खड़ी होंगी, एक जगह पे चाका ब्लॉक हो गया तो फिर तो वो पूरा रोड ही ब्लॉक हो गया ना, गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। बहुत अच्छी बात कीजिए आपने सुना। 7.5 किनाल इनका जो वहाँ पे बिल्डिंग बन रही है वो एरिया बन गई है। अच्छा, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो 10 मरले वाले को कि यार अगर मैं SOPs इसीलिए पूरी की ताकि रास्ता जो है वो क्लियर हो सके, जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का विजन है, मिशन है, वो कंप्लीट हो सके कि रोड जो है वो क्लियर करें ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। एक 10 मरला वाला जो है वो आगे आके तो इस कदर बासर कैसे हो सकता है? सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, जवाब आपने देना है। और बासर जो शख्सियात हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको भी इस तरफ नज़रसानी उनके लिए भी करनी ज़रूरी है। अगर एक बिल्डिंग ऐसी है गुजरांवाला में या लाहौर में, तो इसका मतलब है कि हर शख्स वहाँ पे अपनी मनमानी कर सकता है, अपने असर रसूख यूज़ करके लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। यह सवाल छोड़ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैं रादिल बात कर रहा हूँ 89 न्यूज़ से। जी क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके ऑफिस आए थे, आप मेरा ख्याल मीटिंग में भेज दिए थे, इस वजह से फिर हम निकल आए। अच्छा सर, मुझे आपका एक मौक़िफ़ चाहिए था। जो गुजरांवाला के अंदर एक आपकी शायद इल्म में हो कि एक प्रॉपर्टी थी जिसको स्मॉल इंडस्ट्री ने जो है ना वो तमीरात से 1 साल पहले रोक दिया था। अच्छा, वो ना वो मुझे स्टाफ ने मुझे बताया था, अब आए हुए, मैं एक्चुअली एक मीटिंग में था, फिर वहाँ से आगे निकल गए। एक्चुअली वो मैटर है गुजरांवाला की RD से रिलेटेड, हमारा उसमें कोई वक्त सा कुछ नहीं है। उसमें आपको वही ब्रीफिंग देंगे जो भी उसमें है। गुजरांवाला का जो ओरिजिनल ऑफिस है वो ब्रीफिंग देंगे। जी इसमें वक्त हेड ऑफिस का कोई रोल नहीं है इस पे। चले, थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, अगर बात की जाए नदीम भट्ट साहब जो कि PRO2 कमिश्नर गुजरांवाला हैं, इनको मैं अप्रिशिएट करूंगा। इनकी जानिब से बड़ी तगोदो की गई है। इन्होंने तकरीबन हमारे पास यहीं हमें पास बिठा के जो है वो आधा घंटा से जो है फ़ोन मिलाए, लोगों के साथ रब्ता किया ताकि पता चले मुतलका ऑफिसर कौन है और यहाँ पे क्या मामलात हैं, आखिर किस वजह से ये बिल्डिंग जो है वो 2 बार सील किए जाने के बावजूद जो है वो डीसील हुई और अभी कंस्ट्रक्शन जो है वो उसकी जारी है। अब भट्ट साहब से जानते हैं भट्ट साहब ने क्या रिज़ल्ट निकाला है। भट्ट साहब बताइएगा कि क्या रिज़ल्ट सामने आया। ये स्मॉल इंडस्ट्री जी, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री की जगह, और मैंने ये सारी तहकीकात की है। तो जो इधर का डिप्टी डायरेक्टर उन्होंने बताया कि इनके जो मसले मसाइल थे या इनके जो नक्शा या जो भी इनकी फ़ीस जमा नहीं हुई थी, ये इन्होंने हेड ऑफिस में जाके सारा कुछ अपने लवाजमत पूरे किए हैं और इसके बाद ये जो है डीसील हुई है। अच्छा, मुझे हेड ऑफिस आप बता रहे थे कि लाहौर में इन्होंने जाके कोई जो है वो फीसें जमा करवाई हैं। उधर ही होती हैं जी, उधर ही होती हैं, उधर ही चीफ सेक्रेटरी ऑफिस। हाँ जी, जो इंडस्ट्री का ऑफिस है। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, ये बायलाज के मुताबिक तो अभी भी बिल्डिंग वहीं की वहीं जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसको रोका नहीं गया, ना ही मैप के मुताबिक उसको बनाया जा रहा है और ना ही उसकी बुनियादें हटा के जो है वो पीछे की गई। ज़ाहिर है बायलाज को पूरा करना ज़रूरी है, तो वो आपको मिसगाइड नहीं किया गया? नहीं, ये मिसगाइड ये थे। हमने ये सिर्फ ये पूछा है कि ये सील हुई थी और डी सील किस तरह हुई है, ये आपका क्वेश्चन था। उन्होंने कहा जी कि सील हुई थी कि इनके जो भी गवर्नमेंट ड्यूज़ हैं या जो भी इनके कानूनी जो भी, तो उन्होंने नक्शा जो है वो कंप्लीट करवा लिया है, वो अब उन्होंने कंप्लीट करवा लिया और जो भी उनका मसला था वो उन्होंने हल करा दिया, जिसकी वजह से हमने डी सील कर दिया। बाकी आप जो ये बायलाज की बात कर रहे हैं, ये आप जो है ना वो हमें बताएं, या एप्लीकेशन कोई आ जाए, फिर हम उनको जो स्मॉल इंडस्ट्री का इधर डिप्टी डायरेक्टर बैठा है, उधर एक जो है ना ऑफिस है, खुद मुख्तार ऑफिस है,
तो हम फिर उनसे कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक शख्स ने जो है वो बिल्कुल इनके जो वेरी नेक्स्ट बिल्डिंग है ना, उन्होंने एप्लीकेशन 2 बार मूव भी की हुई है और वो रिमाइंडर भी दिया हुआ है कि जनाब ये बायलाज के अगेंस्ट जा रहा है, ये सारे जितने भी यहाँ पे रोड के मामलात हैं ख़राब कर रहा है, ट्रैफिक के कवानीन जो हैं वो उनकी खिलाफ वर्जी होगी, ज़ाहिर है गाड़ियाँ बाहर आएंगी और हर शख्स जो है वो डिस्टर्ब होगा। जो मरियम नवाज़ साहबा हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब, उनका विजन भी यहाँ पे जो है ना, मैं समझता हूँ कि वो ख़तरे में नज़र आ रहा है इन लोगों की वजह से, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो अरबों रुपए की लागत बट सब की जा रही है और ऐसे लोग जो हैं, ऐसी काली भेड़े जो हैं वो तो पूरे मुल्क का जो है वो ज़ाहिर है पहले से भी खसारा कर रहे हैं, मज़ीद भी करने के लिए तैयार हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें अगर ये डी सील पहले सील हुआ है, उनकी एप्लीकेशन पे भी हुआ ना, हुआ किया जाके डीसी साहब ने करवाया, कमिश्नर साहब ने करवाया। कमिश्नर साहब की वजह से 1 साल ये सील रहा है। अब ये 1 साल सील है, आप खुद देखें। अब उन्होंने 1 साल में स्ट्रगल की, बाई लॉज के मुताबिक आए तो ये डी सील हुआ है। अब मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, मैं एक मेरा मुतबना सवाल ले लें। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अगर वो बायलाज के मुताबिक आएंगे तो वो ज़ाहिर है नक्शे के मुताबिक बिल्डिंग आएगी, तो दीवारें तो वहीं की वहीं हैं, रोड के ऊपर 12 फीट बाहर है। को हम जो ना वो चेक करवाते हैं स्मॉल इंडस्ट्री से, वो भी देखेंगे और विजिट भी करा लेंगे इंशाल्लाह ताला। जो सीएम साहब का विजन है और उसके मुताबिक ही सारे काम हो रहे हैं। कानून से हट के कोई भी, मैं कानून से बालातर कोई नहीं है, कानून के हट से सवाल ही पैदा नहीं ना होता, उससे बालातर कोई भी नहीं है। ये इसी पंजाब हुकूमत का विजन है, कानून के मुताबिक चलना और कानून के हट से कोई बंदा नहीं। अच्छा भट्ट साहब, एक छोटी सी बात और सुन लें, ये ऐसे ही पहले मिसगाइड किया गया अफसराने वाला को और यही जवाब आपको भी आया है। अब गुजारिश ये है कि इससे बढ़ के भी कोई कार्रवाई होगी या यहीं तक करेंगे, क्योंकि जो पुरानी बिल्डिंग्स थी गैर कानूनी वो डिमोलिश हुई, क्या ये डिमोलिश होगी? जी, अगर ये बायलाज के मुताबिक ना हुआ, गैर कानूनी हुआ, तो इंशाल्लाह ताला ये काम होगा, इंशाल्लाह डिमोलिश होगी। जी, कमिश्नर साहब इस चीज़ पे बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस, इस पे कोई दो राय नहीं है कि कानून से हटके कोई बात नहीं होगी। कानून से हट के कोई बात नहीं होगी, कानून से बालातर कोई दूसरा शख्स नहीं है, कानून से बालातर कोई नहीं। यही मैसेज जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब का है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अरबों रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जारी हैं पूरे पंजाब में, तरक्याती काम जारी हैं। ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो हैं वो अव्वलीन तरजीह में होना भी ज़रूरी हैं। कमिश्नर लाहौर के PRO हैं नदीम भट्ट साहब, जिन्होंने कहा कि ये इनका मैसेज समझे, कमिश्नर साहब का मैसेज है कि भाई अगर ये गैर कानूनी है तो इनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी और ये डिमोलिश की जाएगी। बहुत सारे मामला जो हैं वो आपको बताना दिखाना ज़रूरी हैं। बहरहाल हम लोग मौका पर भी पहुँचे और लोगों के स्टांस भी लिए और जो मुतल्लिक़ा अफसरान हैं उनका भी मौक़िफ़ सामने आ गया। लाहौर से किस जगह से जो है वो पैसे जमा करवाए गए, किस चीज़ की फ़ीसें जमा हुई और क्या परमिशन मिली, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल इनका शुक्रिया अदा करने के साथ हम यहाँ से जाने की जो है वो तैयारी करते हैं। सर भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, आपने भरपूर तावन किया है। एक अच्छे ऑफिसर हैं और आपने जो ज़िम्मेदारी संभाली हुई है, मैं समझता हूँ आप उसकी पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो उसको निभा रहे हैं। नाज़रीन, कमिश्नर गुजरांवाला के ऑफ़िस में पहुंच चुका हूं मैं और यहाँ पे हम लोग जो हैं वो कोशिश करेंगे कि जानने कि यहाँ पे क्या कोई मौजूद है। लेकिन आपको एक इतला पहले देता चलूँ कि हमें यहीं पे गाड़ी पार करते हुए पता चल गया कि कमिश्नर साहब जो हैं वो ऑफ़िस में मौजूद नहीं हैं, जबकि डीसी ऑफ़िस में PRO साहब ने ये कहा कि आप कमिश्नर ऑफ़िस में मीटिंग है, वहाँ पे डीसी साहब गए हैं, आपको वहीं पे मिल लेंगे, आप वहाँ पे उनका स्टांस भी ले लीजिएगा और कमिश्नर साहब से भी जान लीजिएगा। अब यहाँ पर जो कमिश्नर साहब हैं उनके ऑफ़िस आए हैं नवीद हैदर शराजी साहब। अब इनसे ये तो मिले नहीं और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कोई शख्स, क्योंकि पता चल गया है कि यहाँ पर मौजूद नहीं है कमिश्नर साहब भी, अगर कमिश्नर साहब भी यहाँ से चले गए हैं और डीसी साहब भी अपने ऑफ़िस में मौजूद नहीं हैं, तो क्या गुजरांवाला जो है वो इस वक्त बेयारो मददगार है, लावारिस है? गुजरांवाला में इस वक्त कोई भी ऑफ़िसर जो है वो आला अफसरान जो हैं वो दफातर में मौजूद नहीं हैं। मैं उस बार लेके गया हूँ, मेरा ना एप्लीकेंट से कोई ताल्लुक है, ना मेरा वो वायलेशन करने वाले से ताल्लुक है। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि 1 साल पहले एक इदारे ने मुकम्मल तौर पे उसको, मेरे पास वो मौजूद है जिसमें अदारे इसको बैन किया कि नहीं ये आप रुक रहे, आपने नहीं यहाँ पे तमीरत करनी, ठीक है। आया 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि 1 साल बाद दोबारा जो है वो बिल्डिंग स्टार्ट कर दी गई है। एप्लीकेंट की एप्लीकेशन है, गुजरांवाला से रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं यहाँ पर आया हूँ, कल आया था मैं तैमूर साहब के पास, तैमूर साहब ने कहा जी मेरे पास तो एप्लीकेशन कोई नहीं है। इसका एक यहाँ पे इसकी फाइल भी है, ये रिवाइज मैप्स के भी होते हैं या मैप्स होते हैं, ये नहीं के कंबाइन होते हैं जहाँ से रिलेटेड होते हैं।
ओके। यहाँ से एक सबमिशन होती है, उसके बाद फाइल नहीं चलती। अब आपको मैं कहूँ कि जी ये सारी फाइल मैंने खुद देखी है, डायरेक्टर की अलावा शुरू होता है, क्योंकि मैं यहाँ फाइल नहीं मैंने देखी कोई नहीं। अच्छा। इसलिए मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि मैंने आज जो इन्फॉर्मेशन ग्लीन की है ना, जो मेरी है, वो सारी एप्लीकेंट से मिली है। तो उनकी जो दरखास्त के साथ नेक्सेस लगे थे, मैंने वही देखी। अच्छा अच्छा। ये उनका मौक़िफ़ है, इसके मौक़िफ़ को हम वेरीफाई करेंगे, अपने लीगल कंसल्टेंट से पूछेंगे कि इसके अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन है। अगर उनकी बात नहीं है पोजीशन क्या उसका कोई दरखास्त है जवाब। अभी तो उनकी एप्लीकेशन थी, वो अपने साथ थी, उनका मौक़िफ़ था, हमने सुना भी और उसको अब जो दूसरी पार्टी अपने एंड से वेरीफाई कर सकते थे वो, लेकिन रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। रिकॉर्ड सारा गुजरावाला में जो बात थी मैं कहूँगा वो इधर वो सेम भी पेपर दो। ठीक है, अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि 24 या 25 की, अब आप कह रहे हैं 25, मुझे लगा 24 जो मैंने भी देखा, मैंने दरखास्त देखी है, मैंने रिकॉर्ड नहीं देखा। रिकॉर्ड नहीं देखा। तो मैं आपकी से नहीं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाह रहा जो फैक्ट्स के लिए। तो आप जो बिल्डिंग अगर आप जाके फाइल लेने जाओगे देखें सर आपने ये कहा था, अब फाइल आपकी ये है। अब जो बिल्डिंग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जिसकी की जा रही है, अब वो महकमा उसको दोबारा से रुकवाएगा या वो कंस्ट्रक्शन अभी चलती रहेगी? जो देखना पड़ेगा कि वो एज पर हमारे जो बाई लॉज हैं उसके मुताबिक है। पहले चेक करेंगे। अभी उनका मौक़िफ़ है कि वो जो रिक्वायर गया था, जो मुझे आज पता रिक्वायर गया था, वो ये नहीं था कि मैंने कैबिनेट में कहा दिया था कि ये गलत हो गया। तो वो टेम्पररी हेल्थ को रिक्वायर था चेक करने के लिए कि ये हमारे वायरस में प्रोविजन है कि नहीं। वायरस में 2 किस्म की प्रोविजन है, तो वो रुकवाता भी है और फाइन भी करता है। अच्छा, ठीक है। अब उसकी नेचर क्या है ये उसके रिकॉर्ड में देखने के बाद ये भी फाइल है कि एक्चुअल मैप क्या था, अब रिवाइज मैप क्या है और इसके अंदर इन बिटवीन जो है वो क्या। तो ये जो मौक़िफ़ एप्लीकेंट ने दिया वो मैंने आपको बताया। एप्लीकेंट का मौक़िफ़ है आपने दिया है, अब आपका ये मौक़िफ़ है कि पहले आप इंक्वायरी करेंगे, पहले चेक करेंगे, फिर उसके बाद जो है अपनी राय देने से पहले इसके ऊपर मैं कब आपसे प्रॉपर एक मौक़िफ़ ले मैं ऐसे नहीं कर रहा, लेकिन चेक ही करते हैं उसको। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली डायरेक्टर वर्क्स की है। वो सुबह जब मैंने हेयरिंग की तो उनको मैंने बता दिया था कि उसको देख लें, उसकी एक्चुअल साइट के ऊपर क्या है और वो हमें बता देंगे। तो क्योंकि मैं डायरेक्टर वर्क्स नहीं है, डायरेक्टर वर्क्स भी कह रहे हैं मेरे पास एप्लीकेशन नहीं है। मैंने खुद उनको मैंने कहा मैं सेंड करता हूँ, मेरे पास नहीं है। उन्होंने कहा मेरे पास एप्लीकेशन नहीं है। फिर मैं इसलिए एमडी साहब के पास आया था, मैं एमडी साहब से शायद उनके पास आ गई हो, तो अब आपके बिहार पे मैं ये बात है कि मैं एप्लीकेंट आए थे तो उन्होंने मिले हुए ये बातें की मैंने आपको बताई है। उसका मौका मैंने बता दिया, कह रहे हैं कि ऑफसेट्स नहीं है। बहुत शुक्रिया भाई साहब। अभी इस सारे के मुताबिक पहले तो मोदी साहब से रब्ता किया जाएगा, फिर मैं आपसे। हाँ, वो आपको इसको बेहतर बता सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली अप्रूवल होने देनी होती है किसी चीज़ की और फाइल वहाँ पे होती है। अगर वो देखते हैं कि इसमें हमें ये अप्रूवल चाहिए तो वो फाइल देखते हैं और डायरेक्टर वर्क्स डील्स विद इट। इसके साथ ना एमडी का कोई जरूरत है ना डिप्टी एमडी का कोई जरूरत है, तो ये डायरेक्टरेट नहीं है, ये है सुपरवाइजरी की चीज़। एक्चुअल कंसर्न पर्सन वो डायरेक्टरेट ऑफ वर्क्स हैं और रीजनल डायरेक्टर है दुनिया के जो वहाँ के थे। आपके सामने मैं एक दफ़ा तैमूर साहब से बात कर लूँ कि क्या कहते हैं या अभी वेट कर लें? नहीं, मेरे सामने बात करने की जरूरत नहीं। एक मैटर है, अगर उनको नोटिस नहीं है, आप बता रही हैं जैसा कि बता रही हैं उनको नोटिस नहीं है तो नहीं भी दिल से। तो मेरे सामने बात करने से वो ड्यूटी में बैठ के इसको कह जाते क्या वो आपकी तरफ से मिलेगा कि अभी मुझे प्रेशराइज करने के लिए ऊपर से फोन करवा रहे हैं। तो आप इंडिपेंडेंट टीम के साथ जो बात करना चाहें आप मैंने प्रेशराइज क्या करना है? हो सकता है बंदा ये सोचे कि ये मेरे सीनियर जो ऊपर सीनियर है उसका फोन मुझे करवा रहे हैं वो रेड है। तो आप इंडिपेंडेंटली जो इन्फॉर्मेशन एज पर लॉ लेना चाहें उससे आप लें, डिस्कस करना चाहिए। ठीक, बहुत ही चीज़ होती है, इसमें राशि की रेमेडी होती है, ऐसा नहीं होता कि इसकी बात नहीं है। अगर कोई डिसीजन भी होता है ना तो उसके पीछे एक रीजन होती है, कोई पॉलिसी होती है, कोई लॉ होता है, कोई रेगुलेशन होती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज़ जो है ना इतना हवा में हो जाए। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात ये है ना कि मैं एक चीज़ है कि 1 साल पहले एक बिल्डिंग मेरा एक छोटा सा पॉइंट है जो अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ। माजरत के साथ आपने अब मुझे कहा कि हम पहले देखेंगे, जाहिर बात है आप भी उसकी बड़ा अगर आप कहेंगे ये सिंपल केस है तो ये सिंपल है, अगर कहेंगे कॉम्प्लिकेटेड है तो कॉम्प्लिकेटेड है। वजह क्या है कि नक्शा जो हमारी पॉलिसी है
अलाउ करती है कि आप नक्शा अप्रूव करवाएं और अगर उसमें कोई चेंज है तो उसको रिवाइज करवाएं। यहाँ तक तो बात है लॉ की या रूल्स की रेगुलेशन की, ठीक है। बाकी मौके पे क्या है, ये एक मौके की सूरत हाल है, तो वो कुछ चीज़ को डिटरमिन करना होगा, दैट हैज़ टू बी डिटरमिन। उसके बारे में ना मैंने खुद देखा है, ना मैंने उसको कोई इन्वेस्टिगेट किया है, उसको कोई हक नहीं रहा आपको दे नहीं सकता मैंने इस तरह के। वो बात है ना कि अब मैं आपके पास एप्लीकेंट जो वोकअप था वो मैंने आपको एप्लीकेंट को आज आपने सुना है, अब आप डायरेक्टर वर्क्स को कहेंगे वो उसको सारी एक फैक्ट एंड निकालेंगे, इसको देखेगा, रीजनल डायरेक्टर भी इसको देखेगा और फिर हम अपने इस पे अगर हमें कोई क्वेश्चन नजर आए कि जो अपने जो हमारे लीगल कंसल्टेंट्स हैं हम उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। मुझे सारी माजरत के साथ सारी बात में इसको लीगली थ्रेश आउट करके हमें बताएं कि वो क्या जरूरत है। हाँ, मुझे जो सारी बात में थोड़ा सा मेरे दिमाग में एक चीज़ डाली कि 3-3-6 की एप्लीकेशन जो 3-3-26 यानी कि इस मंथ की 3 तारीख की एप्लीकेशन है। आप मार्च की बात करें, मार्च 2025 के केस के बारे में इसका डायरी नंबर है 1133 10 जनवरी। मैंने मौक़िफ़ लेने के लिए देखें, ये वैसे भी चल जाना है आपके हाँ ठीक है, आपका अपना जो डोमेन है। बात ये होती है कि अगर दोनों जानिब की सुन ली जाए तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी होता है कि दोनों का मौक़िफ़ आ। मैंने कल तैमूर साहब से कहा, मैंने कहा तैमूर साहब इस तरह कोई एक लफ्ज़ बता दें कि यार हाँ उनका केस अप्रूव हो गया था, उन्होंने जो उनके बाई लॉज थे उसके मुताबिक हम उन्होंने अपना जो हमारे बाई लॉज थे उसके मुताबिक उन्होंने अपनी सारा जो काम कर लिया उनको इजाज़त है। और अगर नहीं हुआ तो सिर्फ ये लफ्ज़ हो जाते हैं कि यार हम देख रहे हैं, जल्द इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और दोबारा से जो भी कानून फैसला करेगा कानून के मुताबिक। उन्होंने साफ कहा यार मेरे पास एप्लीकेशन नहीं है। मैंने कहा जनाब मैं आपको सेंड कर देता हूँ कि मैं मंगवा लूँ। एप्लीकेशन नहीं है बात जैसे कि नहीं है एप्लीकेशन तो फैसला किस पे करेंगे, लेकिन अगर एप्लीकेशन है तो आप अगर नहीं है तो आप मेरे पास सारे लोग चले अब वो इस पे टेक्निकल काम जो है ना वो काफ़ी सारी बातें हैं, इस पे टेक्निकल चीज़ें ना वो वर्क्स की और जो रीजन की है नहीं की। बाकी ना इस पे अभी कुछ कर रहे हैं वो उन्हीं का मैंडेट है और उन्हीं के लेवल पे भी डिसाइड होना है कि ये क्या है क्या नहीं। हमारे रूल पॉलिसी में ऐसा नहीं है कि वो वर्क नहीं करेगा तो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कर देगा या वो नहीं करेगा तो मैनेजिंग डायरेक्टर कर देगा, ये उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें नहीं मिलेगी। हर एक की अपनी अपनी डोमेन है कहाँ तो वो आप मैंने वो टेक्निकल पर्सन इंजीनियर ये उन्होंने डिसाइड करना है कि अगर कोई वायलेशन है नहीं है। दूसरा मैंने कहा तो वो अलर्ट करते हैं कि 10 फुट या 5 फुट में छोड़ना था, पता नहीं आगे से 10 छोड़ना था, साइड से राइट लेफ्ट, ये उनका क्लेम है जो एप्लीकेंट क्लेम करते हैं। अब इसको वेरीफाई करना कि क्या एक्चुअली ये ऐसे ही है, इस पर मैं कोई ओपिनियन नहीं दे सकता नहीं यार मेरे ख्याल के मुताबिक। मेरा ख्याल नहीं होता, जो होता है वो तो होता है, सरकारी होता है, कानून के मुताबिक अगर कोई ओपिनियन होगी तो होगी, मेरा ख्याल बीच में नहीं आ सकता। जी बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया।